बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। बी मेथेन को वुड्स अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जा सकता है। एल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। सी एल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। डी नियोपेंटेन 3 भिन्न मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों को प्रदान करता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम, यह जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। और ये जो है 3:1 में उपस्थित होते हैं। तो सोडा लाइम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो हमें हमारा जो विकल्प कथन ए सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, तो यह हमारा गलत कथन है। कथन ये जो ए है हमारा क्या है? गलत कथन है। कथन बी में हमें दिया है मेथेन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। एल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। तो जो हमारा कथन बी है उसमें जो हमारी जो वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया जो होती है उसमें एल्किल हैलाइड जो है 2 सोडियम परमाणु से अभिक्रिया करके, और एल्किल हैलाइड के भी जो है हम 2 अणु लेते हैं। यहाँ पर जो हेलोजन होते हैं वो सोडियम परमाणु के साथ संयोग कर कर यहाँ से Na सोडियम हैलाइड बनाकर बाहर हो जाते हैं। और जो जो एल्किल समूह होते हैं वो आपस में बंध बनाकर एल्केन एल्केन का निर्माण करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है कम से कम न्यूनतम न्यूनतम हाइड्रोकार्बन का जो निर्माण होता है वो कम से कम एथेन होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक कार्बन वाला भी अगर हेलो एल्केन लेंगे तो यहाँ पर जो है CH3 जुड़कर आपस में CH3 जुड़कर क्या बनाएंगे? एथेन का निर्माण होता है। तो कम से कम यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन का जो निर्माण होता है वो एथेन का निर्माण होता है। वुड्स अभिक्रिया में जो है मेथेन नहीं बना सकते। तो जो हमारा कथन बी है वह भी हमारा असत्य है। अब एल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। तो जो हमारा विकल्प सी है उसमें एल्केन क्या होते हैं? एल्केन जो होते हैं वो एल्केन जो होते हैं उनमें एल्केन में सिंगल बंध होता है। तो यहाँ पर जब हम एल्केन की बात कर ले, जैसे हम एथेन एथेन की बात कर ले, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्केन की संरचना, ये जहाँ पर जो एल्केन है हमारा, ये क्या है? एथेन लिया हमने, एथेन। तो एथेन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है और प्रत्येक कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सिंगल बंध के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम एक कार्बन के सिग्मा बंध गिन सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बंध है। तो 4 सिग्मा बंध जिसमें होता है वो sp3 संकृत होते हैं। तो यहाँ सिंगल बंद होते हैं, और सिंगल बंद क्या होते हैं? सिग्मा बंद होते हैं। और सिग्मा बंद की ऊपर और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 जो है सिग्मा बंद होते हैं एल्केन में। तो इसलिए वो sp3 संकृत होता है। तो जो हमारा कथन सी है यह सत्य है। कथन डी हमें दिया हुआ है नियोपेंटेन 3 भिन्न मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों को प्रदान करता है। तो जो हमारा नियोपेंटेन होता है, विकल्प डी में हमें दिया हुआ है, जो हमारा नियोपेंटेन होता है यह केवल एक मोनोक्लोरो प्रदान करता है। केवल एक मोनोक्लोरो प्रदान करता है। तो जो विकल्प डी है
यहाँ भी क्या होगा हमारा, गलत होगा, क्योंकि केवल यह एक मोनोक्लोरो ही प्रदान करता है। तो जो कथन डी है यहाँ भी हमारा क्या है, गलत है। तो हमसे जो प्रश्न में कथन सही पूछा था, सही कथन क्या है, एल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।